अच्छा, आपको लगता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं हम्म। उनके पास ये सलाहियत भी होती है, जैसे हम कहते हैं ना, अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि भाई अब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एक हद तक आवाज़ उठा सकते हैं, फिर जैसे हमारे भाषा में कहा जाता है खामोश करवा दिया गया, देखिए, या यू बीइंग गैग्ड। I can share the real time experiences with this because I'm in the journalism since 2010. मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस खुद एक्सपीरियंस किए और लास्टली चंद हफ्ते पहले भी किया है कुछ लिखने हाँ। पे। तो देखिए, ताकतवर के पास हमेशा ये रॉयल्टी है कि वो आपकी आवाज़ को दबा सकता है, लेकिन एक पोटेंशियल आवाज़ को कभी भी कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। इधर इट्स कॉर्पोरेट सिस्टम, इधर इट्स फैमिली सिस्टम, इधर इट्स पॉलिटिक्स और वेरेवर। जहाँ पे भी आपको लेकर बंदा ज़्यादा बोलता है, और एक तो होता है ज़्यादा बोलने वाला, बेतुका बोलने वाला, एक होता है सेंसेबल बोलने वाला। सेंसेबल बंदा आपके लिए हमेशा पोटेंशियल थ्रेट होता है। आप कभी भी नहीं चाहते कि वो बात करे, आप उसकी आवाज़ को हमेशा दबाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है बंदा तेज़ है, बंदा शार्प है, बंदा या बंदी जो भी एक्स वाई ज़ेड तेज़ है, शार्प है। कोई भी एज अ मर्द अगर मैं सोचूं तो आई वुडंट एक्सपेक्ट, मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, बट आई विश के मेरे साथ तो जो हो वो तो मुझसे भी चाह रहा था कि वो तो आई शुड बी फील प्राउड कि यार कुछ मुझमें बताए। लेकिन आपको लेकिन लगता है हमारे माशरे मैं में। उसी की बात कर रहा हूँ हाँ। कि हमारे यहाँ देखिए, हम तो चाहते ही यही कि हम पढ़ी लिखी लड़की को, पढ़ी लिखी औरत को, हम तो उसको बर्दाश्त ही नहीं करते कि हमारी मर्दाना जो रॉयल्टी है वो कहाँ जाएगी। हम इस मुआशरे, ये मुआशरा इल्ज़ाम का शिकार है। इस सिचुएशन को, इसको इस अवेयरनेस से कन्वर्ट करना चाहिए कि भाई देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन मेल फीमेल एंड एवरीथिंग। तो